शब्द जिसके लिए चलता है डिजिटल सर्विलांस, या कुछ लोग इसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं डिजिटल पैनोप्टिकॉन। ये क्या होता है डिजिटल सर्विलांस या डिजिटल पैनोप्टिकॉन? पैनोप्टिकॉन दरअसल एक कंसेप्ट है जिसे पॉलिटिकल थिंकर थे जेरेमी बेंथम, उन्होंने दिया था। ये क्या था इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए हुआ क्या, उस समय ब्रिटेन में जेलों को लेकर बड़ी समस्या आ रही थी, जेलों पे करप्शन हो रहे हैं और कैदियों के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है। वहां पर जो जेल में जो पुलिस अधिकारी है उनके माध्यम से करप्शन और बाकी चीजें, गवर्नमेंट का खर्चा बहुत ज्यादा, जेलों को रन करने में सरकार का खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा है, तो एक तरह की इनएफिशिएंसी देखी जा रही है। तो वहां पर कंसेप्ट क्या है पैनोप्टिकॉन का, जिसे जेरेमी बेंथम ने दिया। उन्होंने कहा कि जेल के स्ट्रक्चर को हम चेंज करते हैं। इस स्ट्रक्चर को चेंज करने का मतलब क्या हुआ कि जेलों जिस जिस जेल की जो बिल्डिंग है उसे हम एक अलग तरीके से बनाते हैं। उसमें उन्होंने क्या किया, जेल की बिल्डिंग जो डिजाइन करी वो एक गोलाकार में डिजाइन करी, गोल आकार में, और उसके बीच में एक टावर खड़ा कर दिया। उसके बीच में एक टावर खड़ा कर दिया। मान लीजिए जेल की बिल्डिंग बनी और ये गोलाई में बनी और ये कमरे हैं, ये गोलाई से कमरे हो गए और ये टावर खड़ा कर दिया। अब यहां पर टावर पर क्या होगा, टावर पर एक इंसान या कोई भी बंदा बैठा दिया जाएगा जो इन सभी पर नजर रखेगा। टावर पर सबसे ऊंचाई पर बैठा हुआ बंदा जेल के सभी सेल्स पर या सभी कमरों पर एक साथ नजर रख सकता है। इसके साथ जो दूसरी चीज थी वो बड़ी कमाल की थी। वो क्या थी कि ये बंदा तो इन पर नजर रख सकता है, लेकिन ये लोग ये नहीं देख सकते कि इन्हें देखा जा रहा। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि अगर कोई यहां पर ना भी हो तब भी इन लोगों के अंदर एक ये एहसास जन्म ले लेगा कि हमें देखा जा रहा। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि ये सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ बढ़ेंगे। किस तरफ पर बढ़ेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ बढ़ेंगे। और खुद उन्हें जब ये एक एहसास हो जाएगी कोई ना कोई उन्हें देख रहा, तो किसी भी तरह की गलत गतिविधियां करने से वो बचेंगे। तो पूरा पूरा पैनोप्टिकॉन का जो कंसेप्ट था जो जेरेमी बेंथम ने दिया था वो ये, इसके अपने फायदे थे कि ये सेल्फ डिसिप्लिन और जेलों की जो दक्षता है वो बढ़ी और कम पैसों में इफिशियंस, जो गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट था वो आने लगा कि कम पैसे में हम जेलों को ज्यादा अच्छी तरीके से रन करा पा रहे थे। लेकिन इनका जो एक नुकसान था वो नुकसान था, एक जैसे प्राइवेसी का आप मुद्दा देख लीजिए। दूसरा ये कि जब आपको ये एहसास रहता है कि आपको देखा जा रहा, लगातार आप पर नजर रखी जा रही, जब ये एक एहसास होगा आपका बिहेवियर चेंज होगा, आपके अंदर एंग्जाइटी जैसी सिचुएशन डेवलप होंगी कि आपको देखा जा रहा है चीजें, तो ये एक एंग्शियस सिचुएशन का भी, एक एंग्शियस माइंड का भी विकास कर रही है। किस तरीके से, आपको जब ये एहसास हो रहा कि लगातार आपको देखा जा रहा है, एक अजीब से आप बंधन में रहे, आप एक स्वतंत्र महसूस नहीं करेंगे, एक इंडिपेंडेंस नहीं महसूस करेंगे। ये कहां हो रहा, ये अब हो रहा जब हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से बड़े लेवल पर, आज हम सर्विलांस करने पर सरकारें सक्षम है, गवर्नमेंट सक्षम है, बड़े लेवल पर हम डिजिटल पैनोप्टिकॉन बनाने में सक्षम है। अब डिजिटल पैनोप्टिकॉन को मतलब मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरह का सिस्टम जिस पर वो लगातार हम पर नजर रख सकते हैं। किस तरह से रख सकते हैं डिजिटल पैनोप्टिकॉन, तो किस तरह से नजर हम रख सकते हैं, जैसे आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हो गए, आप फेसबुक चलाते हैं, आप ट्विटर चलाते हैं, आप व्हाट्सएप चलाते हैं, आप इंस्टा चलाते हैं, और क्या चलाते हैं, हाँ एक वो जिसमें तुरंत फोटो वोटो खींच के भेज दी जाती स्नैपचैट, आप एक वो चलाते हैं, है ना। इतनी सारी चीजें चलाते हैं, इन सब का डेटा एक बड़े सर्वर पर जाता है और उसके माध्यम से आपके डेटा को एनालाइज किया जाता है, आपके बिहेवियर को समझा जाता है, आपके थिंकिंग पैटर्न को समझा जाता है, आपके सेक्सुअल ओरिएंटेशन को समझा जाता है। एक बड़ी अच्छी बुक है सेक्सुअल ओरिएंटेशन, अ बिलियन विक्ड थॉट, अ बिलियन विक्ड थॉट। इस बुक ने क्या किया कि इंटरनेट पर बिलियंस में जो कीवर्ड्स में लोग सर्च करते हैं उसको, उस पूरे